कर्मों के द्वारा निर्मित बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए नित्य निरंतर आकुल व्याकुल जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इस कर्म के चक्र को जाने, कर्म के चक्र में फंसे हुए इस जीव को जाने और कर्मों के बंधन से बाहर निकलते हुए इस जीव के दृष्टा बन करके इन सब की सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन वास्तविकता में विराजमान हो जाए। तदर्थ ये साधना जो श्रवण के माध्यम से हमारी चल रही है, उसको निरंतर आगे बढ़ाते हुए ये भली प्रकार से समझ लें कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, इस जीव के हाथ में केवल कर्म करना है। फल का प्राप्त होना प्रत्यक्षतः इसके हाथ में दिखाई नहीं देता है। यद्यपि फल का निर्माण ये करता तो स्वयं ही है, लेकिन व्यवस्था ईश्वराधीन है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि किस देश में, किस काल में, किन परिस्थितियों में वह व्यवस्था होगी, इसका जीव को ज्ञान नहीं है। और इसी कारण से ये भ्रांत होकर इस संसार समुद्र में निरंतर भटकता रहता है और कर्मों को दोष देता रहता है। कभी अपने कर्मों को दोष देता है, कभी दूसरों को दोष देता है, क्योंकि कर्मों का और फल का जुड़ाव अकेले से नहीं होता है। जितने भी कर्म होते हैं उनका जुड़ाव इस संसार के जो प्राकृत साधन हैं, पदार्थ हैं, उनसे भी होता है और जो संपर्क में रहने वाले अन्य जीव हैं, उन जीवों के समूह से भी होता है। अकेला कभी भी ये जीव कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने के लिए से सदा या तो पदार्थों की आवश्यकता है या व्यक्तियों की आवश्यकता है। और जब फल की बात होती है तो फल भी भाई इसी कारण से जब आता है तो उसका भोग अकेले को नहीं होता है। उस फल का भोग समूह को होता है। जैसे समूह में कर्म किया जाता है, वैसे ही समूह में फल होता है। और इसका एक प्रत्यक्षतः उदाहरण मैं आपको बता दूं।
जैसे एक परिवार का जो मुखिया होता है, आप उस मुखिया के ऊपर चिंतन करके देखें। अगर किसी कारण से उस मुखिया की यात्रा बीच में ही परिपूर्ण हो जाए, परिवार को मंजिल पर पहुंचाने से पहले परिपूर्ण हो जाए, तो वो जीव तो यहां से अपनी यात्रा करके चला जाता है। लेकिन चिंतन कीजिए उसके पीछे जो उसके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं। चिंतन कीजिए जो उसकी बेबस लाचार पत्नी रह जाती है। चिंतन कीजिए उन माता पिता के ऊपर जो उसको अपने बुढ़ापे का सहारा मान रहे थे। तो परिस्थिति कैसी हो जाती है। गया एक व्यक्ति और भोग कितनों का हो रहा है। वे बच्चे कैसे पलते हैं, वो पत्नी कैसे अपना सहारा खुद बन करके आगे अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को चलाए। वे लाचार माता पिता, बूढ़े माता पिता बस एकटक निहारते रहते हैं, कुदरत के खेल को देखते रहते हैं। लेकिन ये सब जो कुछ भी होता है वो सब अपने ही कर्मों के कारण होता है। क्योंकि जब हमने संगठन में एकत्रित होकर, समूह में एकत्रित होकर कभी किसी के साथ ऐसा किया था, तो उसी का परिणाम ये निकल करके आता है। इसीलिए कहा कि ये कर्म का फल किस रूप में आ जाए, अच्छे अच्छे मनीषी इसका निर्णय नहीं कर पाए। भगवान के अनेक अवतार हुए और उन अवतारों में कैसी विषम परिस्थितियां भगवान को देखनी पड़ी। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बढ़कर के श्रेष्ठ उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। अवतरण के साथ ही माता पिता को छोड़ना पड़ा, और जैसे ही जीवन की यात्रा को गोकुल में प्रारंभ किया, 6 दिन की अवस्था पूतना जैसी राक्षसी मारने के लिए आ गई, जहर पिलाने के लिए आ गई। और जैसे जैसे जीवन का चक्र आगे बढ़ा, न जाने कितने असुरों ने आकर के मारने का प्रयास किया। और ये कृष्ण का जीवन नहीं है, ये जीवन सभी जीवों का जीवन है। सभी जीवों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां बारंबार देखने में आती हैं। बारंबार असुर आते हैं, बारंबार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बार बार लहरें उठती हैं, बार बार तूफान आते हैं। और सब जो घरौंदे बनाए हैं, जब लगता है कि ये घरौंदा अब पुष्पित पल्लवित हो रहा है, लगता है कि अब जीवन आनंद में हो रहा है, उसी समय प्रारब्ध का कोई झोंका आता है। और वो प्रारब्ध का झोंका आकर के सब जीवन को अक्स्त विकस्त कर देता है, सारा घरौंदा बिखर जाता है। लेकिन कोई कोई मनीषी होता है जो उस घरौंदे को बना करके रख पाता है। बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, यही जीवन है। जब भगवान नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ा विचित्र है।
और जीवन में ऐसा नहीं है, और शरीरों में ऐसा नहीं है। अब देखिए पशु पक्षी कीट पतंग के जीवन को, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर वो कहते थे आत्मनिर्भर। हर जीव अपने जीवन को अपने तरीके से भोजन के लिए, उसे एकत्र करने के लिए अपने आप को झोंक देता है, सिवाय बचपन को छोड़ करके। मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं है। जहां बच्चे पक्षियों के उड़ने जैसे हुए, जहां पशुओं के चलने जैसे हुए, माता पिता भी उससे संबंध हटा देते हैं और बच्चे भी उनसे संबंध हटा देते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में अगर कोई ऐसा करे तो वह पाप को प्राप्त होता है। यद्यपि इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि जब बच्चे काम करने योग्य हो जाएं तो हमें भी उस संबंध को काट देना चाहिए, क्योंकि जो संबंध की डोर है ये बार बार दुख परोसती है। लेकिन मनुष्य शरीर में ये जीव ऐसा कर नहीं पाता, इसीलिए दुखी रहता है। इसीलिए इसके जीवन में बारंबार कभी फूल बिछा दिए जाते हैं इसकी राह में, और कभी कांटे बिछा दिए जाते हैं। और इस सब का कारण क्या है? ये स्वयं है। मनीषियों ने इनके ऊपर विचार किया है, और विचार करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से इनके कारणों को जाना है। मनीषियों ने पहले क्या क्या विचार किया, यहां परिस्थितियों को देखा, संसार के जीवों की परिस्थितियों को देखा। कैसे? एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर सो कर भी आए, कांटों पर सो कर भी आए, किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी, मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिले न किसी को ज्ञान। मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिले न किसी को ज्ञान। माटी में मोती मिल जाए, माटी में मोती मिल जाए और पत्थर में भगवान। माटी में मोती मिल जाए और पत्थर में भगवान, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से पूरी हो जाती है यार, कभी एक ही बूंद से पूरी हो जाती है यार, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। मनीषी संत महान पुरुष शास्त्रों में सत्संगों में कारण ढूंढना चाहते हैं। आप जो सत्संग में आते हैं उसमें कारण ही तो ढूंढना चाहते हैं। किसका? जीवन का कारण, जगत का कारण, इन जीवों का कारण और ईश्वर का कारण, जगत के निर्माण का कारण, जगत के पालन का कारण, जगत के संहार का कारण। हम यही सब तो ढूंढना चाहते हैं। तकदीरों का निर्माण कैसे होता है, इन शरीरों का निर्माण कैसे होता है। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो बालक, एक राजा बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है। उसी समय में जन्म लेने वाला कोई संत फकीर बन जाता है, कोई जीवन भर मखमली गद्दों पर विश्राम करने का प्रयास करता है, पर आंखों से नींद गायब होती है। और कोई पत्थरों पर, ईंट के रोड़ों पर भी, यूं ही हमने देखा रेल के किनारे, सड़क के किनारे
घास पर न जाने कैसे कैसे यूं ही पड़े रहते हैं और खूब मजे में सोते हैं। उनकी आंखों में नींद होती है, शरीर में थकान होती है, उस थकान को निपटाने के लिए सो जाते हैं। लेकिन जहां भंडार भरे पड़े हैं कुबेर के, वहां आंखों में नींद नहीं, नींद की गोलियां ले लेकर के सोने का प्रयास करते हैं। जीवन भर मंदिर में जा जा करके मत्था रगड़ते हैं, जा जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको अपने स्वरूप का बोध हो नहीं पाता। और जिसको होता है कहते हैं उसको पत्थर में ही, इस शरीर में ही पंचभूतात्मक अपने स्वरूप का, भगवान का दर्शन हो जाता है। कोई अथाह सागर को पाकर भी प्यासा रह जाता है, अथाह सागर में भी उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और किसी को प्यास लगती ही नहीं, एक बूंद कहीं से मिल गई उसी से काम चल गया। किसी का करोड़ों अरबों खरबों से काम नहीं चलता, और किसी का 2 जून की रोटी का इंतजाम हो जाए तो उसी से काम चल जाता है। किसी का बड़े से बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी जान बच जाती है। संघर्ष करते करते डॉक्टर बचा ले जाते हैं, और किसी को एक छोटी सी चींटी काट ले तो उस चींटी के काटने से ही उसकी जान चली जाती है। सांप से डसने पर भी बच जाता है, और चींटी के काटने से भी नहीं बच पाता है। संसार में ऐसी ऐसी परिस्थितियां, एक सेठ था, एक बार बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया करता, धर्मात्मा, भगवान का भजन पूजन करने वाला। उसके सामने ही एक हलवाई था, और वो हलवाई बड़ा बेईमान, हर चीज में मिलावट करता, दूध में पानी मिलाता, देसी घी की जलेबी कह करके डालडा में जलेबियां उतार करके लोगों को खिलाता। पता नहीं लोगों को क्या क्या खिलाता, और दोनों का जीवन आमने सामने चल रहा है। सेठ जी को बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी मिलती है, और हलवाई मौज ले रहा है, बिल्डिंगें ठुक गई हैं। ये एक सबका स्वाभाविक सवाल है। इस सवाल को मनीषियों से न जाने कितने लोग पूछते हैं कि ये जो बदमाश है, गुंडा है, लुटेरा है, अजी देखो क्या मौज आ रही है, और देखो हम तो इतनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सब काम करते हैं, और फिर देखो हमारा हाल। तो वो सेठ बड़ा परेशान था, और परेशान होने पर जब भी कोई विद्वान उसके पास आता, उसी से सवाल का जवाब पूछता, लेकिन कोई उसका शंका का निवारण ठीक से कर नहीं पाता। तो एक बार की बात है, सेठ जी के पास एक महात्मा आए। उसने उनकी बड़ी सेवा की, जैसे कि शुरू से करता आता था, और फिर उनसे भी उसने वही सवाल रख दिया कि जितनी मेहनत करता हूं, ईमानदारी से चलता हूं, और फिर भी 2 जून की रोटी मुश्किल से मिलती है, बहुत अभाव है।
और ये देखता हूँ हलवाई को मेरे सामने रोज हेरा फेरी करता है, बेईमानी करता है, धोखा, झूठ, कपट। देखो जी कितना बड़ा आदमी बन गया, कैसी हवेलियां ठोक डाली। कहने लगे सेठ जी इन चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में धर्म है, धर्म तुम्हारा रक्षण कर रहा है, धर्म तुम्हारा पालन कर रहा है। और कभी ऐसा हुआ क्या कि तुम्हें रोटी ना मिली हो, भूखा सोना पड़ा हो? कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी ने आकर के तुम्हारी तरफ उंगली उठाई हो, तुम्हें किसी ने धोखेबाज मक्कार कहा हो? हुआ कभी ऐसा कि ना महाराज जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ? पर महाराज इसको देख करके बार बार मुझे मन में संशय होता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों फल फूल रहा। कहने लगे चल भाई तू ऐसा इसके बारे में जानना नहीं चाहता तो चल तेरे को बता देता हूं। हाँ चल, पहले हम दोनों चल करके गंगा स्नान करेंगे। ठीक है, महाराज जी ले गए हरिद्वार में, और हरिद्वार में अपनी कुटिया पर जहां पर रहा करते थे उस सेठ जी को ठहरा दिया और कहने लगे भाई सुबह चलेंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए। और उन्होंने क्या काम किया, गंगा जी के किनारे जाकर के रात में एक गड्ढा खोदा। जितनी सेठ जी की ऊंचाई थी उतना ही गड्ढा खोद दिया और सुबह आ गए स्नान करने के लिए। और ला करके सेठ जी को कहा आओ सेठ जी। कहने में गंगा जी को देख के डर लगता है, बड़ा प्रवाह है। कहने कोई बात नहीं, आओ चलो तुम इस गड्ढे में खड़े हो जाओ सेठ जी, मैं तुम्हें स्नान कराता हूं। कहले आप स्नान करें? कहले हाँ चलो आज हम तुम्हें स्नान कराते हैं। अब बाल्टी भर भर के सेठ जी को नहलाने लगे। खूब बढ़िया तरह से सेठ जी को नहला रहे हैं महाराज जी मल मल के, और खूब भाई तो सेठ जी को मजा आ रहा है। कितना बढ़िया स्नान, कितना बढ़िया स्नान। इसलिए खूब देर हो गई स्नान करते करते, और होते 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 वो गड्ढा भरने लगा। और भरते 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 पहले तो कुछ मजे में पता नहीं चला, अब कंठ तक जलाने को हो गया। और जब कंठ तक जलाने को हो गया सेठ जी ने अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, ये तो कंठ तक आ गया, मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, अब बाल्टी मत डालना। कहने लगे अब तो डलेगी जरूर। कहने नहीं मर जाऊंगा। कहने लगे बस यही तेरे को समझाना चाहता हूं, बाल्टी का जल गिरेगा जरूर, और जब जल गिरेगा तो कंठ से ऊपर पहुंचेगा, और कंठ से ऊपर पहुंचने में निश्चित रूप से मरेगा, तड़प तड़प करके मरेगा। वो हलवाई पाप का घड़ा अभी भरने लग रहा है, अभी उसे मजा आ रहा है, लेकिन कंठ तक पहुंच चुका है पाप। और अब जब कंठ से ऊपर पाप पहुंचेगा तो उसे मरना ही पड़ेगा, तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा, तो कल्पना नहीं कर सकता। कहने लगे ऐसा हो रहा है कि हाँ ऐसा ही होता है भाई, दूसरे को कुछ ही दिखता रहे, लेकिन परमात्मा के यहाँ न्याय है, अन्याय कभी होता नहीं है। इसलिए तू घबरा मत। और एक बात सुन लो, तेरी रक्षा करने के लिए धर्म सदा तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस समय इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है तो उस शरीर को छोड़ने में ऐसा भयंकर कष्ट होता है कि जैसे हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। लेकिन मैं तो ये नहीं कहता हूं
मैं तो कहता हूं तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि शरीर से कब प्राण निकल गए, क्योंकि आप सत्संगी हैं और सत्संगियों के प्राण जब निकलते हैं तो उसे पता नहीं चलता। ये तो अधर्मियों को, पापियों को पता चलता है। उनको बिच्छू काटते हैं, सूलों से बेधा जाता है, फांसी लगाई जाती है, आग में जलाया जाता है, ये उनके साथ होता है। सत्संगियों के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी तो रक्षा करने वाले परमात्मा बैठे हैं। उनको तो परमात्मा, जैसे माँ अपने एक बच्चे को गोद में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर बैठा देती है, ऐसे ही परमात्मा देव ये सबके अहेतु के हितैषी भगवान एक शरीर में से उठाते हैं और दूसरे शरीर में, और वो शरीर पहले से भी दिव्य होता है, क्योंकि जब भगवान ही उठा करके बैठाएं तो शरीर सामान्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं घबरा मत, तेरे बस में एक यही तू, जप ले प्रभु का नाम। तेरे बस में एक यही तू, जप ले प्रभु का नाम। राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर, करता जा शुभ काम। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जी हाँ, अगर कारण को जानना है तो इस कर्म चक्र के विज्ञान को समझना होगा। ये एक विज्ञान है और इस विज्ञान को समझने के लिए एकाग्र चित्त के साथ, व्यवस्थाओं के साथ समझौता करने की आवश्यकता है। जो भगवान की व्यवस्थाएं हैं उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। मन माने सिद्धांतों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आजकल हमारे संसार में गुरुडम का ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है, उस गुरुडम में लोगों को भ्रमित कर दिया गया है और महान पुरुष जिन्हें हम महान कहते हैं वही भ्रमित कर रहे हैं। मैंने देखा कई बार महान पुरुष सत्संग करते हुए अशास्त्रोक्त बातों का समर्थन कर देते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं उनका समर्थन कर देते हैं। तो यही मनमाना सिद्धांत कहलाता है। उसी को फिर वो अपना लेते हैं। मैंने एक संत को देखा, एक बार दावत में जाने का अवसर मिल गया और दावत में जाने पर भाई हमारा तो सीधा सा सिद्धांत है, जब भी हम कहीं दावत में जाते हैं तो सबसे पहला हमारा विषय यही रहता है, भाई भोजन तो करेंगे लेकिन प्याज लहसुन सब्जी में है कि नहीं है, पहले ये अच्छी भली प्रकार से मालूम करवाते हैं। और मालूम हो गया कि हाँ यहाँ पर नहीं है तो भोजन कर लेते हैं, और जहां पर होता है वहां नहीं करते। और अब तो कुछ आदत ऐसी बन गई भाई, घर से ही खा के जाने लगे। अब ज्यादातर प्रयास ये रहने लगा, जहां ये लगता है कि नहीं भाई वहां तो उनका भाव इस तरह का है कि वहां तो खाना ही पड़ेगा, तो वहां, क्योंकि भाव की बात है ना, अगर भाव है तो खाया जाता, अगर भाव नहीं है तो फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि उस तरह की चीजें न तो खाने का अभ्यास रहा न इच्छा है। इसलिए मन उन चीजों से हट जाता है। लेकिन चलिए, जब भाव है तो भाव में ये देखते हैं सबसे पहले। एक बार हमारे साथ एक महात्मा भी गए और जब हमने कहा भाई हम तो जरा पहले पता करेंगे, कहने लगे अरे यार इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खा लेता हूं।
कहा, यार तुझे 40 साल मेरे से तो बहुत बड़ा था शरीर में, 40 साल हो गए तुझे महाराज जी का सत्संग करते करते, और तू एक प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पाया, तो कैसे भव से पार होगा? एक इतनी छोटी सी चीज तू अपने जीवन में नहीं उतार पाया महान पुरुष की, और तू बात वेदांत की करता है, तू बात अहम ब्रह्मास्मि की करता है। तेरी साधना तो जीरो है। जो शास्त्र की मूलभूत बातें हैं, जो उन बातों को ही अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, वो पार उतरने की बात कैसे कर सकते हैं? भक्ति भाव में बहुत लोग कह देते हैं कि ये भगवान की जिम्मेदारी है। हाँ, भगवान की जिम्मेदारी तो है भाई, पार उतारने की, क्योंकि कर्मों का फल तो वही देता है। लेकिन भगवान भी जिम्मेदारी उसी की लेते हैं जिसने अपने को साध लिया है। गोपियों की जिम्मेदारी ली ना भगवान ने। गोपियों को हम कह देते हैं गंवार हैं, बावरी हैं, अनपढ़ हैं, कुछ जानती नहीं। वो सब जानती हैं। वो जन्म जन्म की संत हैं। एक आध जन्म की तपस्याएं नहीं है, जन्मों जन्मों में मुनियों ने साधनाएं कराई, और वो पढ़ी पढ़ाई आई। कौन सी पढ़ाई करी? उद्धो मन नहीं भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। ये पढ़ाई पढ़ी उन्होंने। इस बार हम संसार में आई हैं, और पहले जन्म जन्मांतर में पढ़ाई पढ़ करके आई हैं कि 10-20 हमारे मन नहीं है। जब 10-20 मन होते हैं तो संसार में भटकते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब हम मन से विरहित हो गए हैं। अब मन नहीं है, अब तो अमना है। यही है वेदांति का जीवन। मन अमना हो जाए, संकल्प विकल्पों से विरहित हो जाए, जीव को कुछ ना चाहता हो। ये है गोपियों की साधना। अमना हो गई है, और अमना होने के कारण उनका मन परमात्मामय हो गया है। भगवान ने ही तो कहा, मन मना भव। यही तो गोपियों का सिद्धांत। आखिर में आकर गीता जी में भगवान ने कहा, मन मना भव। तू मेरे जैसे मन वाला हो, मेरे में मन को मिलाने वाला हो, तेरा और मेरा मन मिलकर एक हो जाए। जब गोपियों का मन श्याम के संग चला गया, तो दोनों के मन अलग हुए कि एक हुए? जिस मन को श्याम ने ग्रहण कर लिया, वो मन श्याम का हो गया। यानी वो गोपी का मन श्याम का हो गया, वो गोपी श्याम की हो गई। वो गोपी श्याम रंग में ऐसी रंगी कि उन दोनों के बीच के भेद समाप्त हो गए। वो श्याम ही हो गए, और कहने लगी गोपी, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। ये है मन का अमना होना। जब आप कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये है मन का अमना होना। और ये अमना मन उसी का हो सकता है जो इस जीव के स्वाद से बाहर निकल गया हो। आप अगर इतनी छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे अपने आप में हम ब्रह्मास्मि का भाव लाओगे भाई? इसलिए साधिए अपनों को, समझिए अपने को, और समझ करके इस जीवन की यात्रा को बढ़ने दो, प्रारब्ध के अधीन। क्योंकि प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बने शरीर। तकदीर पहले रच दी गई शरीर के लिए, शरीर बाद में रचा गया। ये बात समझनी पड़ेगी, और इसी बात को समझाने के लिए हम कर्म चक्र को अब समझाएंगे। ये कर्म का चक्र जिसकी आज नींव रखी है,
इस कर्म चक्र को कल आपके सामने वैज्ञानिक तरीके से, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्र वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। शास्त्र यूं ही नहीं चलता अनांग मनमाने सिद्धांत से। ये गुरुडम वाले तो मनमाने सिद्धांत से चल जाते हैं, जैसे जी में आए कुछ ही खाओ कुछ ही पहनो, बस जी गुरु जी के नाम का सुमरन करो। नाम भी किसका? गुरु जी। क्यों भाई? गुरु जी तो भगवान से बड़ा है। भगवान के नाम के बजाय गुरु जी का सुमिरन कर रहे हैं। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस गुरु जी तू ही आसरा है। ये बात ठीक है, गुरु जी मार्गदर्शक हैं, लेकिन गुरु जी के नाम जपने की आवश्यकता नहीं। जिसका गुरु जी नाम जपते हैं उसका सुमिरन कर। गुरु जी के पास जाकर तुझे संसार को छोड़ना था, तूने भगवान को छोड़ दिया। गुरु जी के पास जाकर के क्या करना था? काम को छोड़ना था, क्रोध को छोड़ना था, लोभ को छोड़ना था, मोह को छोड़ना था, संग को छोड़ना था, आसक्ति को छोड़ना था, कामना को छोड़ना था, तृष्णा से दूर भागना था। पर गुरु जी के पास जाकर भी तूने काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्या छोड़ा? राम का भजन छोड़ दिया, सारे तीज त्योहार छोड़ दिए, मर्यादाएं परंपराएं छोड़ दी। बज मैंने तो गुरु जी को हाथ पकड़ा दिया। ऐसे गुरु जी तुझे ऐसी जगह पटक के मारेंगे, तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा चुल्लू का। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर राम को छोड़ दिया और ऐसे गुरु जी को हाथ सौंपा जो तुझसे राम का भजन कराते हैं, राम का सुमरन कराते हैं, राम का स्वरूप समझाते हैं, तेरा स्वरूप समझाते हैं, तो तू भव से पार निश्चित हो जाएगा। इसलिए राम को भजना है, राम को समझना है और राम को गोपियों की तरह समझ करके राममय हो जाना है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप को लगाइए और भव से पार हो जाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में कर्म चक्र को लेकर के उपस्थित होंगे और कल तो समझा ही दूंगा। कल को इस विषय को समझा ही दूंगा, लेकिन क्या है भाई, रोज विषय से विषय निकल जाते हैं, तो वो इसलिए धीरे धीरे घाटी आगे बढ़ रही है। कछुए की चाल से चलने दो। चलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की